हाँ जी, जतिन भाई वेलकम है आपका शो में। बताइए आपके कोई सवाल हैं तो। सर, मेरे क्या है कि मेरे लड़की हुई है 5 हाँ। दिसंबर को, तो उसके लिए एसआईपी के स्टॉक में सोच रहा हूँ। अच्छा, आप लड़की हुई है 5 दिसंबर को, तो अभी लड़की पैदा होके अभी आपको जो है 26 दिसंबर हुआ है, 21 दिन की हुई है, और आज ही आपने मन बना लिया कि लड़की के लिए कुछ करना चाहिए ताकि आगे हाँ, फ्यूचर में। तो काम आएगा। देखो, जी। मैं ये बताना चाहता हूँ, पहली बात तो ये शेयर मार्केट जो है ना, हम्म। इसके अंदर कुछ भी आप ये गारंटीड नहीं बोल सकते कि साफ ये होना ही होना है। लेकिन फिर भी हम जी। क्या करते हैं कि सोचते हैं, किसी कंपनी के बारे में पता लगाते हैं, उसके बारे में ये जानने का कोशिश करते हैं कि ये कंपनी पिछले करीब मान लो जब से भी एग्जिस्टेंस में आई है, जब से शेयर बाजार आया है, तो भाई जी। थोड़ा आवाज कंट्रोल करो। तो ये कंपनी जो है ना, इतने दिन से कैसा कर रही है। कई बार क्या जी। होता है कि कंपनी होती है, अच्छी कंपनी होती है, उससे आपको डिविडेंड भी मिलता है। डिविडेंड मतलब जानते हो क्या होता है? वो सेटिस्फेक्शन। हाँ, सेटिस्फेक्शन। डिविडेंड डिविडेंड वगैरह। नहीं होता है। डिविडेंड क्या होता है कि जैसे मान लो अपन ने शेयर लेके रखा है, तो शेयर बाजार में आपने जो शेयर लेके रखा है जिस कंपनी का, मान लो आपने एनटीपीसी का शेयर लेके रखा है, नालको का लेके रखा है, बीएचईएल का लेके रखा है, ओएनजीसी का लेके रखा है, तो अब ओएनजीसी के शेयर की मतलब जो वैल्यू है, मान लो 10 रुपया उसकी वैल्यू है। कितनी वैल्यू है? जी। दस 10 रुपये। रुपया वैल्यू है। तो फेस वैल्यू अगर 10 रुपया है, तो वो बोलती है, सरकार बोलती है कि हम 10% आपको जो है प्रॉफिट की हिस्सेदारी देते हैं। कंपनी क्या बोलती है कि अच्छा। तो 10% देते हैं, तो यानी 10 रुपए के शेयर पे कितनी प्रॉफिट मिल गया आपको? 1 रुपया। तो 1 रुपये। रुपया, 1.5 रुपया, जो कुछ भी उनका पर शेयर होता है, जी। कंपनी जब भी प्रॉफिट के लिए जो डिविडेंड देती है, प्रॉफिट देती है, तो वो आपके अकाउंट में आता रहता है। यानी कि अगर अपन जी। शेयर लेके रख रहे हैं, मान लो अपन ने 1000 लेके शेयर रख लिए ओएनजीसी के, ठीक है। ठीक है। ओएनजीसी ने एक एक शेयर के ऊपर 1 रुपये 50 पैसे का आपको डिविडेंड दे दिया, प्रॉफिट शेयरिंग दे दिया, तो आपको 1000 शेयर पे कितना रुपया मिल जाएगा? 1500 रुपया। 1,500 रुपये। तो 1500 रुपया आपके अकाउंट में आ जाता है, ठीक है। जी। तो अब ठीक है। ओएनजीसी से आपको ये फायदा हो गया कि आपको 1500 रुपया आपके अकाउंट में आ गया। एक बात समझ में आ गई? तो ऐसे अभी जो ओके। भी आइटम अपने को लगता है कि ये अपने बेस पे आ चुका है या काफी नीचे आ चुका है, और अब ये नीचे से ऊपर जा रहा है, या अब ये इससे नीचे जाता हुआ नहीं लगता, तो हम उस शेयर को क्या करते हैं? खरीद लेते हैं, अपने पास रखते हैं, ठीक है। ये ठीक है। बात समझ में आई आपको? समझ गया। तो अभी अभी फिलहाल के लिए, जैसे अगर आपने हर महीने पैसा लगाना, क्योंकि एकदम तो अपन लगा नहीं सकते, हर महीने थोड़ा जी। जी। जाके अपन खरीदते जाते हैं, तो हर महीने क्या है, अभी फिलहाल में कुछ आइटम है या कुछ शेयर्स हैं जो कि सरकारी कंपनियों के हैं, वो काफी नीचे चल रहे हैं, जैसे कि ओएनजीसी है, बीएचईएल है, कोल इंडिया है। तो ये शेयर्स क्या चल रहे हैं, इनको हम चार्ट के ऊपर देख सकते हैं, ऑल टाइम लो के नजदीक खेल रहे हैं। समझ में आया? तो जी। अपन हर महीने खरीदते जाए। तो एक तो तरीका ये हो गया खरीदते जाने का। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर हमारे पास में 5-6 लाख रुपया है, कितना रुपया है? 5 चला। 5-6 लाख रुपया है, तो अपन क्या है, 6 लाख रुपए या 10 लाख रुपए की वैल्यूएशन के शेयर एक ही कंपनी के, जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर ट्रेड होती है, फ्यूचर की कंपनी है जिसमें फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड होते हैं, उसके अपन पूरे शेयर लेके रखते। मान लो अपन ने बीएचईएल के शेयर 30 रुपए में खरीद के रख दिए। कितने रुपए में खरीद के रख लिए? 30 रुपये। रुपए में 21,000 शेयर खरीद के रख लिए। कितने शेयर खरीद लिए 30 रुपए में? 21,000। 21,000 शेयर अगर अपन खरीद लेते हैं, तो इसका भाव हो जाता है तकरीबन 6,30,000 रुपए। कितना हो जाता है? 6,30,000।
6,30,000 के अगर अपन 21,000 शेयर खरीद लेते हैं तो ये एक तरह का हमारे पास एक लॉट के शेयर का नंबर हो जाता है। अब इसको अपन कहीं भी बेचने के लिए किसी से भी करार कर सकते हैं कि नहीं? जी तो मान लो अपन ने 30 में खरीदा है और अपन इसको 35 रुपए में या 36 रुपए में या 40 रुपए में बेचने का किसी आदमी के साथ करार कर देते हैं। कितने रुपए में बेचने का करार कर देते हैं? 35 रुपए। 40 रुपये 35 रुपये 35 रुपए में अगर करार कर देते हैं तो उस करार के लिए वो आदमी हमको क्या करता है, से 40 पैसे दे देता है। वो बोलता है ये लो 40 पैसे पकड़ो और मेरे को 35 रुपए के भाव में BHEL के शेयर आप दे दो 21,000। तो वो 40 पैसे अगर 21,000 शेयर के लिए देता है तो 21 चौक कितना होता है? 8,400 रुपया होता है कि नहीं? हाँ तो 8,400 8,400 रुपया हमको दे देता है और हमसे बोलता है कि भाई हमको 35 के भाव में आप BHEL दे देना और मैं जो है ये BHEL आपसे 35 के भाव में मांगूंगा जनवरी एक्सपायरी में। कब मांगूंगा? जनवरी एक्सपायरी। अब जनवरी एक्सपायरी में वो हमसे 35 के भाव में शेयर खरीदने को तैयार है और 8,000 रुपए भी दे रहा है। अब अगर अपन 21,000 शेयर का करार उसके साथ कर दे के ला मेरे को दे 8,000 रुपया, मैं तेरे को 35 के भाव में BHEL दे दूं, तो अपने को 8,000 मिल गया। जी 6.5 लाख रुपए जो अपन ने लगाए उसके लिए हमने 8,000 रुपए कमा लिए। एक महीने के अंदर अगर वो शेयर 35 पे चला जाएगा तो वो हमको बोलेगा लाओ मेरे को 35 में BHEL दे दो। हम चाहे तो 35 में उसे BHEL दे देंगे और अगर नहीं चाहे तो उसको बोलेंगे भाई हम तो करार से बाहर निकल रहे हैं और करार अगर उस टाइम पे 5 पैसे का या 10 पैसे का हो रहा होगा उसका, वो तो 35 का स्ट्राइक प्राइस का BHEL का ऑप्शन, तो हम 10 पैसे में खरीद लेंगे उसको और हो जाएगी ना हमारा करार खत्म। जो हमने बेचा है 40 पैसे में, अगर 10 या 5 पैसे में हम खरीदने कामयाब हो जाते तो हम तो ऋण हो गए ना उस ट्रेड से। हाँ हो गया। का मतलब अगर हमने 10 पैसे में खरीद लिया तो 7,500 हमारी पास रह गया और 10 पैसे हमने 2,100 रुपए दे दिए। दे दी। लेकिन हमारा BHEL जरूर 35 रुपए पे आ गया जो हमने 30 में खरीदा है। तो 35 रुपए में BHEL आने से हमको क्या भाव हो गया? 84,000 का फायदा हो गया ना 30 से 35 तक। हाँ 5 रुपये तो बढ़ेगा। खरीदा 30 में 21,000, वो पहुंच गया 35 में, तो हमको 1,05,000 का फायदा हुआ कि नहीं? 21,000 गुना में 5। जी जी अब क्या हो गया कि अब 35 पे BHEL आ गया है। तो जब हम 30 पे BHEL खरीदे थे, 32 पे था, तो हमने सेलिंग का राइट 40 पैसे में बेच दिया 35 वाला। अब जब एक महीने के बाद BHEL 35 पे चल रहा होगा तो 40 का राइट उस टाइम पे 40 पैसे का होगा कि नहीं होगा? तो हम क्या करेंगे, 40 पैसे में फिर से कॉल ऑप्शन राइट कर देंगे कि ला भाई हमको दे दे 8,000 रुपए, 40 में हम BHEL दे देंगे। अब वो तभी मांगेगा ना सामने वाला हमसे जब BHEL 40 पहुंचेगा तब, या 40 से ऊपर जी जी तो BHEL मांगेगा वो। अगर उसको 40 रुपए से नीचे बाजार में ही मिल रहा होगा तो वो नहीं मांगेगा ना हमसे कभी भी। नहीं तो अगर वो नहीं मांगेगा तो हमारे पास में हमारा BHEL रहेगा, प्लस में 8,000 रुपया भी रहेगा, 8,400-9,000 रुपया। यानी कि अपन 6.5 लाख रुपए का BHEL अगर खरीद के रख लें, जी हर महीने 8-7 हजार रुपए अपन अंदर कर सकते हैं। समझ में आई ये बात? तो दो तरीका, या जी पैसा है तो छोटे पैसे का हर महीने खरीदते रहो, से अपन कितना बचा पाते, मान लो अपन 10,000 रुपए महीना बचा पा रहे हैं, तो 10 जी हम हर महीने शेयर खरीदते जाए तो 12 महीने में हमको कितने शेयर हो जाएंगे हमारे पास इकट्ठे? 1,20,000 के हो जाएंगे। एक हम्म अब अपन उसको इस तरीके से कर सकते हैं कि हर महीने जो खरीद रहे हैं उस टाइम पे उसको चार्ट के ऊपर देखें कि अभी कौन सा शेयर अपने निम्नतम स्तर के ऊपर है। ये तो अपन जब चार्ट देखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि नहीं?
कि नहीं आएगा? हाँ जी जतिन भाई, हेलो। हाँ बोलिए बोलिए सर। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर अपन हाँ हाँ देखेंगे, चार्ट देखेंगे, तो हमको ये समझ में आ जाएगा ना कि ये शेयर नीचे है कि ऊपर है। हाँ, वो तो समझ में आ जाएगा। आ जाएगा तो अपन उसको जब लगेगा कि अब ये बॉटम आउट हो गया है तो अपन उसको खरीद लेंगे। हर महीने एक न एक शेयर तो बॉटम पे होता है ना किसी भी वजह से, तो अपन हाँ हर होता है। 10,000 रुपए में वो शेयर खरीद लेंगे जो नीचे है। हम्म। क्लियर है? और अगर हम जी इकट्ठा है तो मैंने तरीका बता दिया कि कोई सा भी जो एफएनओ का शेयर है उसके एक लॉट के बराबर शेयर खरीद ले और उसका राइट अपन बेचते रहे। अब तुमको मेरी बात ये ऐसे नहीं समझ में आ रही है तो मैं थोड़ा सा आपको इसके ऊपर चार्ट के ऊपर दिखाने का कोशिश करता हूँ। चार्ट भी जी दिखाऊंगा आपको और साथ में बीएचईएल का मान लो वो दिखाऊंगा। क्या बताऊंगा? बीएचईएल फिलहाल अभी भाव में चल रहा है, बीएचईएल का ऑप्शन, ठीक है। जी तो ये बीएचईएल को मैंने किया तो देखते हैं बीएचईएल में क्या हो रहा है। जैसे बीएचईएल अभी जो कॉल है बीएचईएल की 35 की कॉल जो कि इसी महीने एक्सपायर होनी है 4 दिन के बाद। कब एक्सपायर होनी है? 31 को, 31 को। 31 दिसंबर। 31 को एक्सपायर होने वाला महीना है, उसका मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि क्या दिखाई दे रहा है। देखो आपको दिखाई दे रहा है बीएचईएल यहाँ पे, इस पे एक्सपायरी लिखी 31 दिसंबर 2020, राइट। राइट। इस पे 35 रुपए की स्ट्राइक का भाव नजर आ रहा है, 40 पैसे दिख रहा है। इसका मतलब अगर हाँ 40। आज भी बीएचईएल को भेज देता है 35 रुपए की कॉल को तो उसको 40 पैसा आज ही मिल जाएगा। मिलेगा कि? हाँ मिलेगा। अब अपन अभी यहाँ पे मान लेते कि बीएचईएल अभी 33.75 पे चल रहा है, दिख रहा है ना यहाँ पे जी 33.75। हाँ और हम हाँ ये चाहते हैं कि हम अगली एक्सपायरी यानी 28 जनवरी की एक्सपायरी की कोई कॉल को बेच दें। जी यहाँ पे देखते हैं कि क्या दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा बीएचईएल और तारीख डाल दी हमने 28 जनवरी। तो जब हम 28 जनवरी के ऊपर देखते हैं तो हमको 28 जनवरी पे अगर हम मान लो ये 31 दिसंबर है, अभी हम अगर 28 जनवरी की तारीख के लिए बीएचईएल की 37 की कॉल बेचने के लिए जाते हैं, कितने की बेचने के लिए जाते हैं? 38 की बेचने के लिए जाते हैं, 5 रुपए ऊपर की। तो ये 1 रुपए 20 पैसे हुई है ट्रेड, है ना। हाँ 1 रुपए 20 पैसे गुना में 21,000 कितना हो जाएगा? 21,000 सीधा और 4,000 25,000 मिलेगा कि नहीं अगर हम 28 जनवरी की स्ट्राइक का ये आज बेच दे तो। यानी हम 33 हाँ एचएल खरीद लें और 37 की स्ट्राइक का ऑप्शन कॉल ऑप्शन बेच दें, तो 37 से ऊपर जाएगा तो हमको बीएचएल अपना देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम 37 में अपना बीएचएल किसी को दे भी देंगे तो 33 रुपए 75 पैसे में हम खरीदेंगे और 37 में बेच देंगे तो कम से कम 3 रुपया हमको मिलेगा कि नहीं? 3.25 मिलेगा। मिलेगा 25 3 वो मिलेगा। मिलेगा और प्लस 1.40 ये मिलेगा। और अगर अपन नहीं बेचना चाहेंगे तो जब ये एक्सपायरी के टाइम पे अगर बीएचईएल 37 ही हुआ तो ये 5-10 पैसे में वहां पे ट्रेड हो रहा होगा तो अपन इस 5-10 पैसे में अपनी ट्रेड फिर खत्म कर देंगे और फिर आगे की बेच लेंगे। जी अगर हमने 5-6 लाख रुपए के शेयर खरीद के रखे हुए हैं तो हर महीने अपन 10 से 20,000 रुपया खड़े खड़े कमा सकते हैं ऑप्शन बेच बेच के। जो दिख रहा है ये यहाँ पे तभी दिख रहा है ना कि इस रेट में मतलब ट्रेड हुआ होगा। यहाँ पे जी जी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए थे तो इसके अंदर लिखा है ना 18 वॉल्यूम हुआ है। हाँ 40 के भाव में 18 लोगों ने खरीदा होगा तभी तो हुआ ना। हाँ ठीक है, चलो तो ठीक है अपने सर। बच्चे को बच्ची को संभाल लो अभी आप।
अभी मैंने आपको एक तो तरीका ये समझा दिया, दूसरा तरीका मैंने ये बताया कि अपन जो है चार्ट के ऊपर भी BHEL को देख लेते हैं। क्या कर लेते हैं, चार्ट के ऊपर BHEL को देख लेते हैं। तो ये BHEL का चार्ट खोला, हम क्या करेंगे 3-4 साल का देख लेंगे। कितने साल का देख लेंगे? 3-4 साल का। वीकली चार्ट देख लेंगे। तो अपने को क्या नजर आ रहा है? अपने को ये नजर आ रहा है कि ये वीकली चार्ट 3 साल पहले तो काफी ऊपर था, है ना? दिख रहा है ना, यहाँ पे ऊपर था, जी 80-90 पे करीब था। 180-90 पे था। हाँ, और इसके बाद अभी ये नीचे रहा था और अभी ये ऊपर जा रहा है धीरे धीरे। तो इसका मतलब अगर अपन इसमें पैसा लगाते हैं तो अपने को पैसा लगाने में यहाँ पे ये बॉटम पे भी मिल रहा है, 90 के मुकाबले 33 पे मिल रहा है, और आगे तो 90 से आया है, तो अब धीरे धीरे 90 की तरफ जा भी रहा है, क्योंकि ये दिखाई दे रहा है कि ये तो ऊपर जा रहा दिखाई दे रहा है ना। हाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे दिखाते हैं कैसे दिखाई दे रहा है। ये अगर अपन क्या करेंगे, लो से लो को मिलाएंगे और वो लो से लो को मिलाने वाली लाइन ऊपर को जाती है, तो अपन बोलते हैं कि इसका ट्रेंड अप का है ना? जी ये अप ट्रेंड लाइन बोली जाएगी ना, पहले नीचे है और फिर बाद में ऊपर है। हाँ अप ट्रेंड बोले और जाएंगे। अगर अपन हाई से हाई को मिलाते हैं और लाइन नीचे की तरफ को आती है, तो अपन बोलेंगे कि लाइन में डाउन ट्रेंड है। तो जैसे ये यहाँ हाई से हाई को मिलाया, ये डाउन ट्रेंड है। तो हाँ जो नीचे से ऊपर जाती है वो लाइन कम से कम ट्रेंड लाइन तक जाती है, तो यानी 50 तो BHEL में आता हुआ नजर आएगा ही आएगा, अगर ये इसके ऊपर नहीं भी 100%। गया। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको बोला जैसे BHEL ले लो, या मैंने बोला ONGC भी बोला ना आपको, तो मैंने बोला हाँ ONGC। तो ये ONGC को भी अपन 3 साल के चार्ट पे देखते हैं, तो अपने को क्या दिखता है, देखो अभी ये देखिए ONGC भी धीरे धीरे ऊपर जा रहा है ना। अभी पिछले हफ्ते प्रॉफिट बुकिंग की वजह से नीचे आया, लेकिन अभी ये नीचे को देखा जाए तो ये नीचे से 58 पे था, फिर अगला लो 64 पे था, अभी 93 पे, तो अगला लो ज्यादा ज्यादा 80 का बनाएगा, यानी ONGC भी ऊपर की तरफ को जा रहा है। और मैंने तीसरा कौन सा बोला आपको? कोल इंडिया बोला ना। कोल इंडिया मैंने कहा कोल इंडिया में भी पैसा लगाओ, ये भी नीचे है। तो ये देखिए कोल इंडिया भी देखो, कोल इंडिया भी नीचे चला गया था और नीचे से अब ये ऊपर आना शुरू हो गया। देखो अपर बॉलिंगर एरिया है ना, तो इसका मतलब ये भी अपने नीचे से 112 से 136 आ गया है, तो इसका मतलब ये भी ऊपर जाने का ढंग दिखा रहा है। पिछले तकरीबन साल भर के जो अंदर इसने हाई बनाया था, उस हाई के पास आ गया अभी लो से, तो जो नीचे से नजदीक आ गया, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, अभी ऊपर जाने की दिशा पकड़ रहा है धीरे धीरे, है ना? पकड़ रहा है। तो चार्ट से अपने को ये भी नजर आ जाता है कि अपने को कौन से शेयर के अंदर आगा। अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जो है जाके TCS में अप्लाई कर दो। अभी मैं आपको TCS का चार्ट दिखाता हूँ। किसका चार्ट दिखाता हूँ? TCS। तो अगर अपन TCS को देखेंगे तो TCS में क्या दिख रहा है आपको, देखो TCS, कई चीजें क्या होती है अपने बिल्कुल हाई के नजदीक ट्रेड हो रही है। देखिए ये लो, और अभी फिलहाल ये 3 साल के उच्चतम स्तर पे चल रहा है। तो कभी भी आप उच्चतम स्तर पे अगर खरीदोगे किसी चीज को, तो आपको फायदा होने के चांसेस क्या होंगे? कम। क्योंकि ऊपर जब चीजें आती है तो लोग बोलते हैं अपन यहाँ पे बेच देते हैं, क्योंकि जिन्होंने नीचे कहीं खरीदा होगा, मान लो किसी ने 1400 पे खरीदा और वो 2900 आ गया, तो 1400 वाला ये सोचेगा ना कि मैं बेच के निकलता हूँ, अभी मेरे को 100% मुनाफा आ गया साल भर में, जी पैसा डबल हो गया। पैसा डबल हो गया। तो इसलिए हमेशा खरीदना कहाँ चाहिए? बॉटम पे, इन्वेस्टिंग के लिए। तो जो मैंने कंपनी आपको बताई है वो अच्छी है इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। और उसके अंदर आप ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं। जैसे आप इसको यहाँ खरीदने से अच्छा नहीं है, जैसे आप बजाज फाइनेंस है, तो बजाज फाइनेंस क्या है, अपने 3 साल के उच्चतम स्तर के आसपास चल रहा है। तो अब अगर उसमें आप लगाओगे तो आपको ग्रोथ के चांसेस कम रहेंगे कि नहीं? हाँ ये 5200 जो कि 3 साल में सबसे ऊपर था। 3 साल पहले ये आइटम 1400 पे था, अभी 6 महीने पहले 1800 पे था, और अभी 5000 पे। तो 5000 पे अगर आप देंगे तो लोग बाग क्या कर रहे होते हैं, जो गड़बड़ा मास्टर होते हैं, वो लोगों को बोलते हैं कि आप जो है इसको यहाँ पे खरीदो,
क्योंकि उनको जी निकाल होता है, इसलिए वो जनरल जनता को फंसवा रहे होते हैं कि तुम यहाँ पे खरीदो, तो जनता खरीदेगी, वो अपना प्रॉफिट बेचेंगे और वो किसी दूसरी कंपनी में पैसा लगा देंगे जो बॉटम पे उन्होंने मार्क कर। तो इसलिए ट्रेडर को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि चार्ट वार्ट पे अपनी खुद की स्टडी कर ले या किसी अपने योग्य दोस्त वगैरह से या एडवाइजर से सलाह ले जिसको भरोसा कर। ऐसे नहीं घुस जाना जी कि सामने वाले ने बोला खरीदो खरीदो, ये तो ऊपर जा रही है, तो पीछे भी देख लो कि उसका रिकॉर्ड क्या है। पीछे जो चीज अगर मान लो 1500 रुपए पे थी 2 साल पहले, 3 साल पहले 1500 पे थी, 1 साल पहले भी 1500 आ गई थी, अब वो ऑलरेडी 5200 पे आ गई है, तो उसे वहां पे खरीदना चाहिए या अगर कमजोरी नजर आए तो बेचना चाहिए, ये बताओ। बेचना चाहिए। समझ में आ गई ना इतनी सी बात? अभी समझ में आ रहा ना जी मार्केट आपको मेरे साथ में? और कोई कंप्लीट समझ गया, है? कंप्लीट समझ गया। कंप्लीट समझ गया, वेरी गुड, ठीक है। तो आप अभी यहाँ आए हो मेरे साथ, बस ईमानदार रहने का है दोस्त। जो बातें हमने की है वो होना चाहिए, यानी कि अगर आपने मेरे ब्रोकर के पास अकाउंट खोला है तो सिर्फ मेरे ब्रोकर के अंदर ही आपने ट्रेडिंग करने का है। दूसरी जगह कहीं बटन दबाओगे तो मुझे कोई फायदा नहीं होगा, और अगर मेरे साथ में अच्छा नहीं करोगे तो ऊपर वाला देख रहा है। मैं तो इतना ही नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। कि ईमानदारी के साथ मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, ईमानदारी के साथ आप मेरे एडवाइड ब्रोकर के पास में काम कीजिए, वहां पे जो छोटी सी ब्रोकरेज लग रही है वो दीजिए। आपका मन करता है, आपको अच्छा लगता है तो आप मेरी भी सेवा कर सकते हैं, वो भी चलेगा। गुरु दक्षिणा में जो देना चाहोगे भेजते रहो। पेटीएम जिंदाबाद करो। काजू खाऊंगा, जी खाऊंगा, मजा आएगा, ठीक है। तो अभी बंद कर। ठीक है सर। आपके साथ जी करके मुझे बहुत उत्तम लगा है, ठीक है। जी हम करते हैं अपना क्या है, वीडियो बंद करते हैं। दोस्तों से गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, आप भी मेरे से बातचीत करें, आपका भी वीडियो बनेगा और इसके बाद में उस वीडियो में अच्छा कंटेंट होगा तो वो भी हम सबकी पेश नजर करेंगे, यानी यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। आप भी देखिए, अपने दोस्तों को भी आपकी बातचीत, आपका वीडियो दिखाइए, है क्या नहीं? तो यही मैं आपको जी बोलता हूँ दोस्तों, सभी को इसे लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि इसमें जो कंटेंट है वो आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला। क्या लगता है आपको जी जतिन भाई? 100%, 100%। किसी भी ये मार्केट में 99% लोग फ्रॉड करने बैठे हैं। अच्छा, तो आप मार्केट के बारे में क्या सभी को बोलते हैं कि सब फ्रॉड होते हैं या कोई ईमानदार भी होता है? ईमानदार का 1% चांस है। ईमानदार, चलो ठीक है, आपको 1% आदमी तो ईमानदार मिला, 99% आपको बदमाश नजर आया। अभी तक आपने सीखने पे जी कितना पैसा दिया है? हेलो। हेलो। जी सर। ठीक है, अभी तक आपने लर्निंग के लिए लोगों को टिप्स वगैरह लेने के लिए कितना पैसा दे चुके हो पिछले 2-4 साल, जब से भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तब से? 1 लाख अबो। 1 लाख से ज्यादा आपने दे दिया है, लेकिन आपको अभी तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ सिवाय बर्बादी के। जी और आप मेरे पास कितने दिन से संपर्क में आए हो? 1 वीक से। 1 वीक में आपको क्या हासिल हुआ है? बहुत सीखने मिला। बहुत कुछ मिल गया, ज्ञान मिल रहा है बराबर? जी पहला का ज्ञान वेस्ट है। है? पहले का सिखाया सीखा हुआ ज्ञान वेस्ट है मेरे लिए। अच्छा, आपके लिए वो ज्ञान वेस्ट हो गया, और अभी जो ज्ञान मिल रहा है वो लग रहा है आपको प्रैक्टिकल ज्ञान है और काम का है। आप खुद हाँ प्रैक्टिकल, वो वेस्ट है। जी और इसके लिए आपको अभी तक मुझे क्या देना पड़ा है? कुछ नहीं। अभी तक कुछ नहीं दिया, सिर्फ दुआएं की हैं भगवान से कि सर को खुशहाल बनाओ, है ना? तो ये हाँ सर खुशहाल रहेंगे दे तो रहे हैं। स्टूडेंट भी खुशहाल रहेंगे। चलिए, धन्यवाद आपको। और अब मैं बंद कर रहा हूँ, ये वीडियो अपलोड करूंगा थोड़ी देर में यूट्यूब के ऊपर, आप इसे दोबारा देखिएगा और सीखिएगा, ठीक है? थैंक यू सर। ओके।